हाय एवरीवन। आज ट्रू जेनिकिस स्पेशल वीडियो के अंदर हम बिग डेटा के अंदर पढ़ने वाले हैं यार मोंगो डीबी के बारे में। ठीक है। मोंगो डीबी क्या है भाई? अभी आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बिग डेटा की, जिसके अंदर मैंने नो एसक्यूएल पढ़ाया था, नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मोंगो डीबी नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को फॉलो करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे माई एसक्यूएल फॉलो करता है भाई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है, या फिर एसक्यूएल को, तो वैसे ही मोंगो डीबी फॉलो करता है नो एसक्यूएल को, नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके बारे में यार डिटेल में आपको जानना है जैसे नो एसक्यूएल के बारे में। बिग डेटा की कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर अपन ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे हैं और सभी के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देखिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उसको जाके चेक कर सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोंगो डीबी के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं एंड इसके बारे में मतलब अच्छे से सारे ऑपरेशंस जो होंगे, क्रिएट, अपडेट, है ना, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, जिसको क्रेड ऑपरेशंस के नाम से जाना जाता है, वो सब भी कवर करेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। मोंगो डीबी क्या है? मोंगो डीबी इज़ अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस विद द स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू वांट विद द क्वेरीज एंड इंडेक्सिंग दैट यू नीड। मोंगो डीबी क्या है? एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस है, ठीक है, जो कि आपको स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है एंड जैसा आप चाहते हो ना उस तरीके से आप इजीली वे में क्वेरी लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, मोंगो डीबी आज के टाइम पे यूज़ होने वाला डेटाबेस है। मैक्सिमम टाइम पे जितने भी आपने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, जैसे आप लोग आजकल मोंगो डीबी एज अ डेटाबेस यूज़ करते हो फॉर मनस्टैक एप्लीकेशंस के अंदर, एंड बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें मोंगो डीबी एज अ डेटाबेस यूज़ होता है। तो मोंगो डीबी जो है वो बड़े मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्स डेटाज होते हैं ना, तो उसके अंदर आप इजीली डेटा को स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है, तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट एट एनी स्केल, तो ऑब्वियसली बात है ये मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं यार कि ये किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर रहा है। मोंगो डीबी स्टोर्स डेटा इन फ्लेक्सिबल जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने आपको नो एसक्यूएल के अंदर बताया था कि यार डेटा जो उसमें स्टोर होता है वो जेसन फॉर्मेट में भी होता है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में होता है, ठीक है, की वैल्यू पेयर में होता है। लगभग मोंगो डीबी भी उसी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेगा की वैल्यू पेयर के अंदर। ठीक है, तो ये लिखा गया, द डॉक्यूमेंट मॉडल मैप्स to the object in your application code, making data easy to work with. Simple सी line है। MongoDB is a distributed database at its core। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मतलब है कि डेटाबेस है ना, समझ गए ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है अलग अलग जगह पे। इस तरीके का। अब MongoDB यार दो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाता है, एक तो MongoDB कंपास है, दूसरा MongoDB एटलस है। ठीक है, MongoDB कंपास के अंदर क्या होगा, जो जैसे लोकल होस्ट होते हैं ना मशीन्स के अंदर MongoDB डेटा, जैसे आप लोगों ने माई एसक्यूएल की वर्कबेंच चलाई होगी, ठीक है, वो लोकल होस्ट में चलती है, मतलब आपके सिस्टम के अंदर चलती है ऑफलाइन। तो सेम MongoDB कंपास भी आपके सिस्टम के अंदर ऑफलाइन चलता है। बट जो दूसरा है MongoDB का एटलस, वो ग्लोबली डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, आपका एप्लीकेशन में सारा जितना भी डेटा है, जो भी डेटाबेस में स्टोर हो रखा है, जो भी ऑपरेशंस आपने करवा रखे हैं, क्रिएट का, अपडेट का, रीड का एंड डिलीट का, तो वो सारा ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ MongoDB एटलस आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो MongoDB का जो सेकंड चीज़ है विच इज़ एटलस, तो एटलस में डेटा स्टोर या जो भी चीज़ें हो रही है MongoDB से रिलेटेड वो ऑनलाइन होती हैं। और जबकि बात करें MongoDB की कंपास की, जो कंपास है वो लोकल होस्ट पे चलता है, ठीक है, सर्वर मशीन पे चलता है, ओके, सिस्टम पे चलता है, कंप्यूटर सिस्टम पे, आपके लोकल होस्ट पे। ये दो चीज़ें होंगी, MongoDB कंपास और MongoDB एटलस। ठीक है, ये मैंने बता दिया, है ना। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे वर्क करता है। MongoDB डॉक्यूमेंट मॉडल इज सिंपल फॉर डेवलपर्स टू लर्न एंड यूज while still providing all the capabilities needed to meet the most complex requirement at any scales। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो MongoDB का एक बेसिक ओवरव्यू है। इसके अलावा अपने माइंड से भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो उसके अंदर, जिसने अगर डेटाबेस में MongoDB यूज़ कर रखा है तो उसको काफ़ी ज़्यादा इसका नॉलेज होगा। ठीक है, एक बेसिक आइडिया मैंने MongoDB का दे दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझते हैं कि वाई वी यूज़ MongoDB, या फिर इसकी नीड क्यों पड़ी है, नीड टू रन MongoDB। ठीक है, क्यों भैया? एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड टू एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हाई अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल है हर जगह, मतलब ईजिली अवेलेबल है, फ्री है, ओपन सोर्स है एक तो, थ्रू बिल्ट इन रेप्लिकेशंस एंड फेलिओवर। ठीक है, ईजिली हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। देन सेकंड हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है विद नेटिव शार्डिंग्स, एंड टू एंड सिक्योरिटी मैंने बता दी,
एट द एंड मैनेजमेंट टूलिंग फॉर ऑटोमेशंस, मॉनिटरिंग एंड बैकअप भी इसका अच्छा खासा है। मैंने बताया MongoDB एटलस में ऑनलाइन सब चीज़ रह सकती है, ठीक है। सो ईजिली अच्छी चीज़ है, ओके। सो आपको क्लस्टर्स मतलब डिफरेंट आप क्लस्टर्स बना के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैं होप कर रहा हूँ कि डेटाबेस में आपने MongoDB पढ़ रखा है तो अच्छी खासी नॉलेज आपको ऑलरेडी इसकी हो रखी होगी। देन फुल्ली इलास्टिक डेटाबेस एज अ सर्विस विद बिल्ड इन बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक नीड हैं जो MongoDB को रन करने में, मतलब आपको एक आइडिया होना चाहिए कि वाई वी यूज़ MongoDB, तो ये एक उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब जब मैं बार बार CRUD ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ वो समझते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय CRUD ऑपरेशंस? सो व्हाट इज़ CRUD इन MongoDB? तो CRUD का पूरा नाम है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। सो CRUD ऑपरेशन मैंने बता दिया, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये पूरा नाम है उसका। CRUD ऑपरेशन डिस्क्राइब द कन्वेंशंस ऑफ अ UI। तो UI कह लो या यूज़र इंटरफेस कह लो, उसका कन्वेंशन डिस्क्राइब करता है दैट लेट यूजर्स व्यू, सर्च एंड मॉडिफाई पार्ट्स ऑफ द डेटाबेस। तो मतलब कि कोई एक बंदा है, यूज़र है, उसने डेटा एंटर कर दिया, तो किस तरीके से एंटर करेगा, मतलब डेटा उसका क्रिएट होना चाहिए। उसको डेटा देखना है तो रीड कर सकता है, उसको डेटा में चेंजेस करने हैं तो मॉडिफाई कर सकता है, उसको डेटा डिलीट करना है तो डिलीट कर सकता है, मतलब सारे ऑपरेशंस लगा सकता है वो डेटाबेस के अंदर। जितनी भी चीज़ें करना है उसको वो सब CRUD ऑपरेशंस की हेल्प से कर सकता है। तो द क्रिएट ऑपरेशंस, जो सबसे पहला ऑपरेशन है क्रिएट, इसकी हेल्प से यार बंदा अपना डेटाबेस में एंट्री क्रिएट कर सकता है, वही है क्रिएट ऑपरेशन। द क्रिएट ऑपरेशन इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब डेटा एंटर कर सकता है, अपना डेटा इंसर्ट कर सकता है, डेटा इंसर्ट कर रहा है MongoDB के अंदर, ठीक है। तो यही है, क्रिएट ऑपरेशन इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू डॉक्यूमेंट इन द MongoDB डेटाबेस, ओके। सेकेंड चीज़ क्या है, रीड। रीड ऑपरेशन क्या काम करता है, जो आप देखना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो एक MongoDB के अंदर मान लो है ना की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर है, तो उसमें एंट्री पड़ी हुई है, अब आप चाह रहे हो एंट्री को रीड करने के लिए, मतलब आप गेट करना चाह रहे हो एंट्री को, तो विद द हेल्प ऑफ रीड आप वो सारी एंट्रीज ले सकते हो। सो रीड ऑपरेशन इज़ यूज टू क्वेरी अ डॉक्यूमेंट इन द डेटाबेस, ओके। देन अपडेट। अपडेट में यार 2-3 चीज़ें होती है, जैसे आपको अपडेट करना मतलब मॉडिफाई करना है, दूसरा आपको रिप्लेस करना है डेटा, ठीक है। सो अपडेट ऑपरेशन इज़ यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन द डेटाबेस, और इससे आप मॉडिफाई तो कर ही रहे हो, अपडेट मतलब कर ही रहे हो डेटा, साथ में आप रिप्लेस भी कर सकते हो, मतलब एक ही टर्म हुआ दोनों मिलजुला के। इसके बारे में अपन इसके देखेंगे अच्छे से। देन एट द एंड जो बच रहा है विच इज़ डिलीट। डिलीट का सभी को पता है कि डिलीट क्या मतलब होता है, कि डेटाबेस में से एंट्री डिलीट करना, वो डिलीट ऑपरेशन का काम है। तो द डिलीट ऑपरेशन इज़ यूज टू रिमूव डॉक्यूमेंट इन द डेटाबेस, क्लियर है बात। तो ये 4 चीज़ें अपन ने देखी, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अब इनके जो कमांड्स हैं MongoDB के अंदर किस तरीके से लिखी जाती है वो देखते हैं। तो पहला देखते हैं क्रिएट। MongoDB के अंदर 2 तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, एक तो इंसर्ट वन, दूसरा इंसर्ट मैनी। नाम से पता चला इंसर्ट वन मतलब एक करके डेटा इंसर्ट होगा, दूसरा इंसर्ट मैनी में मतलब इकट्ठा आप एक ही बारे में सारे डेटा इंसर्ट कर सकते हो, या फिर मोर देन वन डेटा इंसर्ट कर सकते हो। तो ये 2 बात समझ में आ गई कि 2 तरीके से आप इंसर्ट या क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिएट के अंदर अपने इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी देख लिया। अब ध्यान देना ये क्या फॉलो कर रहा है, कैमल केस नोटेशन, मतलब इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है बट वन का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेम M का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैमल केस नोटेशन। क्योंकि जावास्क्रिप्ट मतलब JSON है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, तो उसको फॉलो करता है, ओके। एंड देन DB नाम हो गया, और कलेक्शन क्या है, लिखा गया अ कलेक्शन इज इक्विवेलेंट ऑफ अ टेबल इन अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। तो आप लोगों ने यार RDBMS पढ़ा होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर टेबल्स पढ़ी थी। सो वही टेबल्स MySQL में उसको कहते हैं अपन कलेक्शंस, ठीक है। तो समझ गए, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन में अपन ने इंसर्ट कर दिया मैनी, जो भी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, जो डेटा इंसर्ट करना है अपन इंसर्ट मैनी कर लिया या इंसर्ट वन कर दिया। तो इस तरीके से एक कमांड लिखी जाती है। तो हमने पहली कमांड देख ली इंसर्ट की, नेक्स्ट कमांड देखते हैं रीड की। तो रीड में हम यूज़ करते हैं फाइंड मेथड की, ठीक है। तो अगर हमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है तो हम फाइंड सीधा लिखेंगे, बट हमें सिंगल एक वैल्यू फाइंड करनी है तो उसकी हम ID पास करेंगे या फिर कुछ ऐसे यूनिक वैल्यू पास करेंगे, उससे उसकी मतलब सिंगल एक जो भी अपने को रीड करना है वो अपन रीड कर सकते हैं, ठीक है।
तो MongoDB के अंदर भी है 2 मेथड से रीड करने के लिए, एक फाइंड है, एक फाइंड वन है। वो लिखा है कलेक्शन मतलब क्या है, टेबल से, ठीक है। तो समझ में आ रहा है रीड का क्या काम है, एंड क्रिएट का इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी। रीड का फाइंड जो सिंगल है वो फाइंड मैनी का काम कर रहा है, मतलब आप मोर देन मैक्सिमम चीज़ें फाइंड कर सकते हो। अगर इसके अंदर फाइंड फंक्शन के अंदर कुछ भी आपने नहीं दिया कंडीशन, तो इसका मतलब है जितनी भी आपका एंट्री पड़ी होगी डेटाबेस के अंदर वो सब का सब एंट्री आपको फैच करके दे देगा, ठीक है। बट फाइंड वन के अंदर आप मतलब कंडीशन लिखोगे इस मेथड के अंदर, सो जो कंडीशन मैच होगी सिर्फ उस कंडीशन की वैल्यू या जो भी आपने मंगवाया है वो देगा, ठीक है। जैसे ID इज इक्वल 1, अगर डेटाबेस में एक एंट्री पड़ी है जिसकी ID 1 है, सिर्फ उसकी वैल्यू देगा, ठीक है। उस चीज़ का पूरा ऑब्जेक्ट दे देगा आपको, ठीक है। ये फाइंड वन का काम है। और फाइंड का काम क्या है, अगर आपने खाली फाइंड ऑब्जेक्ट लिखा है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं लिखी है ना, तो सीधा जितनी भी एंट्रीज पड़ी होंगी वो सारी एंट्रीज फैच करके दे देगा। समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल है यार ये। देन अगला है अपडेट। अब अपडेट में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो अपडेट वन मेथड है, दूसरी अपडेट मैनी मेथड है, ठीक है। वन में वही होगा, एक चीज़ को अपडेट करेगा, मैनी में मैक्सिमम चीज़ें कर देगा। एक होती है रिप्लेस वन। तो नाम से समझ में आ रहा है रिप्लेस वन का काम क्या है, जस्ट सिमिलर है यार, सब बहुत नाम से ही क्लियर है, कुछ ऐसा हैवी वर्ड नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं। एंड मैं होप कर रहा हूँ जब भी आपने डेटाबेस बना रखा होगा अपने, है ना, कोई भी प्रोजेक्ट में, जैसे मैक्सिमम हमने जो पढ़ रखा है मंच स्टैक का फॉलो कर रखा है, ठीक है। C4 कोडिंग में भी पढ़ रखे हैं बहुत सारे वीडियोस। बाकी ट्रूनजेन के अंदर मैंने Node.js भी प्रोवाइड करवाई हुई है। सो उसके अंदर Node.js में सर्वर में अपन जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो Node.js यूज़ कर रहे हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो Node.js सर्वर साइड में यूज़ कर रहे हैं एंड MongoDB डेटाबेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो वहाँ पे हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो हम इस तरीके से सारे अपने कोड्स में यूज़ करने वाले हैं ये सारे ऑपरेशंस, ये सारे कोड्स, ठीक है। तो वो काम करेगा। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब अपडेट्स के बारे में ही जान चुके हैं। एट द एंड जो डिलीट है, तो डिलीट वन और डिलीट मैनी। तो अगर जितनी भी डेटाबेस में सारी एंट्री पड़ी है इकट्ठे डिलीट करना है तो आप डिलीट मैनी लगा सकते हो। बट आपको किसी एक पर्टिकुलर ID के अकॉर्डिंग डिलीट करना है, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग डिलीट करना है, सो डिलीट वन करके उसको एज आ यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसके बारे में कंडीशन लिख के उस सिर्फ उसी वैल्यू को डिलीट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे, ठीक है। सो बात समझ में आ रही है। और बाकी कलेक्शन क्या है, टेबल्स है, ये सब चीज़ें हर जगह लिखी हुई है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये चारों चीज़ें समझ में आ गई। CRUD ऑपरेशन का क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, एंड MongoDB क्या है वो समझ गए, ठीक है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।